तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने एसएससी एमटीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज 19 तारीख है और 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन अपने तरफ से डाला हुआ है ताकि आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, और जो क्वेश्चन आप लोग से सही हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग काउंट कीजिए, और जो आप लोग को मार्क्स मिल रहे हैं आप सभी उन सबको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोग को बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करके अपना आज का अटेंडेंस पूरा कर लीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान पूछा गया था। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 किसे मिला है। देखिए ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ये 2022 पूछा गया था या 2021, तो हमें क्लियर नहीं हो पाया है। तो हमने 2022 और 2021 दोनों क्वेश्चंस को डाल दिया है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 मिला था शरद कमल को, और 2021 मिताली राज को मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को लगाते जाइए जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग को ही बेनिफिट होगा। तो आप लोग हमेशा क्वेश्चंस को जो पूछे जा रहे हैं उन सबको क्वेश्चंस को लगाते जाइए, क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, फ्लड ऑफ फायर किसकी पुस्तक है। तो फ्लड ऑफ फायर पुस्तक है अमिताभ घोष की, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी शायद रिपीटेड ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया, 2000 वर्ष पहले कुषाणों की राजधानी कहाँ थे। तो कुषाणों की राजधानी, पहली राजधानी पुरुषपुर थी और बाद में उनकी राजधानी मथुरा हो गई। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि कुषाणों की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी, तो कुषाणों की सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी, या द्वितीय राजधानी मथुरा थी, लेकिन कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया, साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था। तो देखिए साइमन कमीशन आया था संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करने के लिए आया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट हो जाए, लेकिन आप लोग को जरूर आप लोग को अच्छे तरह से ध्यान देना है, वही आंसर है, सही आंसर है। पूछा गया, मकर संक्रांति त्यौहार किस भगवान के लिए मनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं मकर संक्रांति में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मकर संक्रांति त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, किस भगवान के लिए मनाया जाता है, तो सूर्य देवता के लिए। बौद्धों के ध्यान स्थान को क्या कहा जाता है। तो देखिए बौद्ध के ध्यान स्थान या बौद्ध जहाँ पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही। देखिएगा अगले क्वेश्चंस में, अगले एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्धों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो बौद्धों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये आगे पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है। तो जितने भी देश के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है उसे आप लोग याद रखिए, उसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन के हिसाब से इंडोनेशिया हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया की समुद्री सीमा भारत देश के साथ लगती है। और भी देश हैं, तो उन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र क्या, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया, मणिपुरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो मणिपुरी नृत्य एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, 1793 में अंग्रेज सरकार ने क्या बनवाया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अलग अलग क्वेश्चन भेजे थे, तो हमने दोनों क्वेश्चंस को डाल दिया है। तो पहला क्वेश्चन में 1793 में अंग्रेज सरकार ने क्या बनवाया था। तो 1793 में अंग्रेज सरकार ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे इसके दूसरे क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अमजद अली खान को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था। तो अमजद अली खान को पद्म भूषण पुरस्कार 1991 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पूछा गया मोरमुगाहो बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आसान क्वेश्चन है। मोरमुगाहो बंदरगाह गोवा में है। गोवा का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया पृथ्वी पर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी पर का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। 18 मई के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था कि पृथ्वी पर का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो महासागरों से संबंधित एक क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन सारे देख रहे होंगे तो आप लोग को सब कुछ पता होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था। तो जनसंख्या विस्फोट हुआ था हमारा 1951 से 1981 के बीच। 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या विस्फोट हुआ था हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था। तो देखिए पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा कि 2022 में किसे दिया गया था, अब 2021 में किसे दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिताली राज को दिया गया है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। शायद क्वेश्चन में क्रिकेट से संबंधित ही दिया था, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सभी लोग जानते हैं सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। तो ये आसान क्वेश्चन था आप लोग के लिए। सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी रिपीटेड किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान में है, ये कौन है। तो ये यशवंत चंद्रचूड़ है। तो यहाँ ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में क्या नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया कि वर्ष 2022 में लोकसभा सीट नगर निगम से संबंधित अधिनियम कहाँ पारित किया गया था। दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। तो वर्ष 2022 में लोकसभा सीट नगर निगम से संबंधित अधिनियम दिल्ली में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले अपने से क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, तब जाकर आप लोग आंसर देखिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लोग उन सभी जितना भी स्कोर कर पाएँ उसको कमेंट में जरूर कीजिएगा ईमानदारी से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन तीसरा उपभोक्ता जीव है। तो देखिए तीसरा उपभोक्ता जीव सबसे पहले तो मांसाहारी ही होंगे। पहले शाकाहारी जंतु को प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, और उसको जो खाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है, और उन मांसाहारी जीवों को जो खाते हैं उसे तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो तृतीय उपभोक्ता में यहाँ शेर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, बकरी भी प्राथमिक उपभोक्ता में ही आएगा, गाय भी प्राथमिक उपभोक्ता में ही आएगा। तो तीसरा उपभोक्ता यहाँ सिर्फ शेर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया 1793 का एक्ट कैसा था। तो देखिए अब वहीं पिछले क्वेश्चन में हमने दूसरा पूछा था, अब वहीं दूसरा क्वेश्चन हमने बता दिया है कि 1793 का एक्ट कैसा था। तो 1793 का एक्ट चार्टर एक्ट से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने दोनों क्वेश्चन करा दिया जो 1793 से संबंधित पूछे गए थे। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। पूछा गया धन आवेश में किसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो धन आवेश में किसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो धन आवेश में हमेशा प्रोटॉन की संख्या ही ज़्यादा होगी। धन आवेश में प्रोटॉन की संख्या होगी, क्योंकि धन आवेश में प्लस चार्ज होता है और प्लस चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऋण आवेश में किसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में FATF से किस देश को हटाया गया है। तो अक्टूबर 2022 में FATF से पाकिस्तान को हटा दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देखिएगा FATF का फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आसपास के ही रिपीट किए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो वो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आसपास के ही क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन देखिए, आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आज का अपना अटेंडेंस पूरा कीजिए। तो रहने देते हैं बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।